नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में, जहां पे आपको मिलती है एयरपोर्ट की सारी वैकेंसी की अपडेट टाइम टू टाइम पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे यूट्यूब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अप्लाई कर सके जो भी वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मेडिकल साइंस के बीएससी नर्सिंग आपने किया है या जीएनएम किया है या एमबीबीएस डॉक्टर है और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर किसी भी एयरलाइंस में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की वैकेंसी होने वाली है आकाशा एयर में फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर की। सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहें और लास्ट तक देखें। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप मैंने व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, किस कंपनी में निकला है दोस्तों? आकाशा एयर में निकला है। ठीक है, आकाशा एयर में फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर का निकला हुआ है और लोकेशन आपका जो होगा वो बेंगलोर के लिए होगा। ठीक है, तो बेंगलोर के लिए मैंने डाल दिया। ठीक है, और डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 23 तारीख से 30 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो 23 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। और क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको जैसे मालूम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो एमबीबीएस होना चाहिए या पैरामेडिक होना चाहिए। ठीक है, या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों एमबीबीएस का 2 से 3 साल होना चाहिए और 2 से 3 साल में उसका फर्स्ट एड ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग सारे चीज़ में होना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके अप्लाई करें तो भी फर्स्ट एड ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप एमबीबीएस करके अप्लाई करें तो भी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप पैरामेडिक यानी कि जीएनएम नर्सिंग करके अप्लाई करें तो भी आपका 2 से 3 साल आपने इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग आपने दिया हो अपने कंपनी में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर का पोस्ट निकला है। तो इंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है दोस्तों ट्रेनर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में आप ट्रेनर कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका होगा फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, फर्स्ट एड का आप ट्रेनर हैं और फर्स्ट एड ट्रेनिंग आप किसको दोगे? ये आकाशा एयरलाइंस के कैबिन क्रू को और फ्लाइट क्रू को। ठीक है, तो यहाँ पे आकाशा एयर का जो कैबिन क्रू है, ठीक है, कैबिन क्रू और फ्लाइट क्रू। दोस्तों फ्लाइट क्रू में कौन कौन आ जाएंगे? फ्लाइट क्रू में आपका आ जाएंगे पायलट आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं कैबिन क्रू और पायलट की बात करें तो आज का डेट में आकाशा एयर में 500,000 से भी ज़्यादा कैबिन क्रू है और पायलट है। ठीक है, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 1500 के अंदर कुछ पायलट और कैबिन क्रू है। ठीक है, और आकाशा एयरलाइंस अभी इंडिया की तीसरी बड़ी एयरलाइंस है आफ्टर इंडिगो और एयर इंडिया का। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कैबिन क्रू है और पायलट है उनका समय समय पे फर्स्ट एड ट्रेनिंग होता है, इनिशियल ट्रेनिंग होता है, रिकरेंट ट्रेनिंग होता है। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग का आपको देना पड़ता है। इनके जो भी ऑफिसेज है जैसे बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, तो वहाँ पे आपको जाके ट्रेनिंग कंडक्ट कराना पड़ता है और उसका ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ता है और साथ ही साथ उनका एग्ज़ाम लेके उन ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी तरह का नया टॉपिक आया है फर्स्ट एड ट्रेनिंग में तो उसको भी अपडेट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों ये ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी पे आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बॉम्बे जाना होगा और कभी कभी आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। ठीक है, या उनके जो भी लोकेशन में ट्रेनिंग होगा वहाँ जाना पड़ेगा और आपको ट्रेनिंग कंडक्ट कराना होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो पैसा होता है या टिकट होता है वो कंपनी आपको देगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों स्किल्स क्या करना पड़ेगा। ट्रैवल नेसेसरी है। ठीक है, ट्रैवल यहाँ पे यस करना है। ठीक है, स्किल आपको इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। फिर आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन कहाँ पे होना चाहिए?
प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, जैसे कि आप पीपीटी बनाओगे, स्लाइड्स बनाओगे, जब ट्रेनिंग आप दोगे तो प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पढ़ाना होगा, तो आपके पास स्लाइड या पीपीटी होना चाहिए जिसको आप बच्चों को दिखा सके, पायलट और कैबिन क्रू को दिखा सके, ठीक है। तो वही उसी के आधार पे आपको ट्रेनिंग देना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देना है, जैसे कि उसका ये मैनीक्विन वगैरह रहेगा, एक होता है बॉडी होता है, ठीक है, एक नकली बॉडी रहता है, वो प्लास्टिक का बना रहता है, तो उसी पे आपको ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराना पड़ता है, सीपीआर भी कंडक्ट कराना पड़ता है। तो जो लोग भी फर्स्ट एड ट्रेनिंग लिया होगा या किया होगा, ठीक है, उनको मालूम है बहुत सारा मॉड्यूल होता है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग होता है, उसमें सीपीआर होता है, सारा चीज़ होता है, ठीक है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग में अंदर। तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो लोग भी इसको ट्रेनिंग किए होंगे वही लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं उस चीज़ को फर्स्ट एड ट्रेनिंग का भी मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर का नहीं निकला है, एक्सपीरियंस का निकला है, तो इसका मतलब है वो पहले से इस जब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो चीज़ फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी गाइडलाइंस होगा डीजीसीए का, तो डीजीसीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एड का मॉड्यूल बनता है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा किसी दिन। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग का कौन कौन सा काम यहाँ पे ज़रूरत होता है उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रैवल तो यस होता है, तो ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, कंपनी उसका खर्चा उठाएगी, ठीक है। स्किल्स की बात करें तो इसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ेगा, जैसे एक्सेल वगैरह में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी काम है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 30+ आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। सैलरी आपका हो जाएगा 30+, किसी किसी को 35+ भी मिल सकता है, ठीक है। वो आपका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलेगा सैलरी, ठीक है। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो 35 to 40 भी आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आकाशा एयर में जैसे कि आपको अगर आपके पास हुनर है, आप एक्सपीरियंस्ड है, तो सैलरी का कोई वो नहीं है इशू, वो सैलरी आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकला है बेंगलोर लोकेशन के लिए। लास्ट डेट है इसका 30 सितंबर तक है, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ पे, आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अगर जब एयरपोर्ट में आप काम करते हैं तो पासपोर्ट लगता ही है, तो पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट आपका सेम रहेगा, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सीवी होना चाहिए, वो सब आपका सेम रहेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है दोस्तों, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।